शिवसेना बीजेपी का गठबंधन अभी भी जारी है और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। प्रमुख कहना आप पसंद नहीं करते, इसके लिए मेरे ख्याल से वो शब्द सिर्फ बाला साहब को ही शोभा रहता है। शिवसेना प्रमुख 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है बाला साहब के निधन पर। कितना मिस करते हैं आप? आपकी पहला चुनाव होगा कि इंपॉर्टेंट चुनाव? मैं राजनीतिक तौर पर कहना एक बात होती है, लेकिन बेटा, पुत्र और पिता, वो जो रिश्ता हमारा था, स्वाभाविक है बहुत मिस करता हूं। और जब भी ऐसा विचार, ऐसी सोच कभी मन में आती है तो मैं तुरंत दूसरा कुछ सोचना शुरू करता हूं, नहीं तो मुश्किल होता है। शिवसेना की छवि बरकरार रखने में आप कामयाब रहे। पहला चुनाव आप देखेंगे, अभी आपको पता चलेगा 16 मई को। मुझे तो पक्का विश्वास है सारे शिवसैनिक हमारे साथ हैं। और इतने सालों में बाला साहब ने तो पूरी जिंदगी जिनके ऊपर मेहनत की, दिशा दी, वो सारे लोग मेरे साथ हैं। लेकिन शिवसेना की एक अलग छवि थी बाला साहब का। नहीं, आज भी वही है। अभी भी आपने बरकरार रखी? बिल्कुल। जब भी कोई जरूरत होती है, सिर्फ आप जो कहना चाहते हैं मतलब क्या है, आक्रामकता। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि बाला साहब ठाकरे का स्वरूप वैसा था, उनका रूप वैसा था, उनकी भाषा उस तरीके से थी। आपका रूप, आपकी भाषा और आपका सोचने का तरीका अलग है। आप और आपकी पार्टी दोनों एक दूसरे से एडजस्ट हो रहे थे बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद। क्या आप अपना पूरी तरीके से एडजस्ट हो पाए? क्या अपने रूप में आप शिवसेना को ढाल पाए हैं? वो आक्रामकता रखते हैं? ये रूप कभी बदलेगा नहीं। एक बात निश्चित है, बाला साहब थे, दूसरा बाला साहब होना संभव नहीं है। मुश्किल ही नहीं, संभव ही नहीं है। और जैसे मैं कहता हूं कि मैं बाला साहब का पुत्र हूं, वैसे मेरे माँ की भी एक अलग बात थी, उनका स्वभाव कुछ अलग था। तो पुत्र में, या बेटा हो या बेटी हो, माँ और पिता दोनों के गुण उसमें आते हैं। तो मुझ में, मैं मानता हूँ, मेरे पिता बाला साहब और मेरी माँ दोनों के गुण, इसके वजह से आपका बाला साहब की छवि अलग, आपकी छवि अलग। और वो तो होता ही है ना, वो तो होता ही होगा। और मैं बाला साहब बनने की कभी कोशिश नहीं करूंगा। उन्होंने जो विचार दिए हैं, उसी विचारधारा पर मैं मेरी शिवसेना आगे लेके जाऊंगा। लोग ये कहते हैं कि बाला साहब के समय पे जो गठबंधन आपका जो शुरू हुआ, शिवसेना का बीजेपी के साथ जो गठबंधन की शुरुआत हुई, उसमें शिवसेना का एक अपर हैंड हुआ करता था। बाला साहब कई बार उनको कमलाबाई के रूप में बुलाते थे। मतलब एक देखिए, ऐसा है कि किसी की आलोचना करना मतलब अपर हैंड ऐसे नहीं है। बाला साहब दबदबा था, वो दबदबा आज भी है। और मैं मानता हूं गठबंधन का मतलब क्या है। हम बीजेपी को अपना सहकारी मानते हैं, बीजेपी शिवसेना को अपना सहकारी मानती है। सहकारी का मतलब मित्र है, और मित्र का कर्तव्य होता है, जब भी कोई अपना मित्र ऐसे लगता है कि भाई थोड़ी कुछ बात गलत हो रही है, तो कहना, यही मित्र का एक गुण होता है। नहीं तो ऐसे होता है कि आसपास दलाल बहुत होते हैं, कुछ भी करो क्या बात है, कुछ भी करो क्या बात है, ऐसी बात तो मैं नहीं कहूँगा, ना करूँगा। जो चीज बाला साहब ने की, बाला साहब तो बाला साहब थे, लेकिन अगर मुझे ऐसे कुछ लगे कि भाई कुछ गलत रास्ते से हम, बीजेपी कुछ गलत रास्ते से जाए, नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ मैं भी हूँ ना, बीजेपी के साथ मैं भी हूँ। और हमारा जो गठबंधन है, इसलिए 25 वर्ष हो गए। शायद देश में या पूरी दुनिया का तो पता नहीं मुझे, लेकिन देश में एक ही उदाहरण ऐसा है, चाहे चुनाव हो ना हो, अच्छा वक्त हो ना हो, समय अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, हम हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। एनडीए के समय पे हमने देखा कि एनडीए सरकार के समय बाला साहब कई मुद्दों पर अपनी भूमिका रखते थे, फिर वो लेबर रिफॉर्म्स के मुद्दे हो या बाकी सारे कई मुद्दे हो, और कई बार बाला साहब के कहने पर उनको ये मुद्दे बदलने पड़े, कुछ मुद्दे उनको दरकिनार करने पड़े। क्या अगर अभी एनडीए की सरकार आती है तो क्या शिवसेना की भूमिका वही रहेगी जो इससे पहले? बिल्कुल रहेगी। लेकिन उस वक्त कैसे था कि गठबंधन एक नया गठबंधन था, एक दूसरे को हम समझ रहे थे। अब एक दूसरे को हम समझ गए हैं, और शायद कुछ बातें, शायद ही कुछ बाकी बची होगी जिनको समझना अभी बाकी होगा। लेकिन अगर मगर की बात मैं कभी करता नहीं, लेकिन आपने शुरू किया, और एक बात अच्छी है कि एनडीए की सरकार आएगी। ये बात अगर आएगी तो, अगर नहीं, मैं तो कहता हूँ ये अगर मगर की बात नहीं करूंगा मैं। एनडीए की सरकार आएगी ही आएगी, हम लाएंगे। और ऐसे लगे कि भाई हम रास्ता छोड़कर कुछ
कहीं और जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल कहूंगा। लेकिन कई और मेरा विश्वास है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी मेरी बात आज भी उनका सम्मान करता है। सामना के जरिए हम लोग कई बार देखते हैं कि आप कभी कभी उनके कान खींचते रहते हैं, हमने कई बार ऐसा। मैं आलोचना नहीं करता, मैं एक क्या सजेशन करता हूं कि ये शायद थोड़ा सा गलत हो सकता है। हर बार माना जाता है कि ऐसे आपकी अपेक्षा नहीं है कि हर बार माना जाएगा। देखो कभी कभी शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनकी सोच कुछ अलग है जो मैं समझ नहीं सका हूं। ठीक है, उस वक्त हमारी सलाह मशवरा होती है, फिर वो बात मैं छोड़ देता हूं। लेकिन कुछ बात ऐसी भी होती है कि कुछ उसमें धोखा है या गलत बात है और जो मैं देख सकता हूं मैं कह देता हूं उनको। लेकिन कोर और इसीलिए तो गठबंधन हमारा कायम है और गठबंधन का यही एक अच्छापन है कि करेक्ट करने के लिए अपने साथी अपने आसपास है। लेकिन मैं कुछ कोर मुद्दों की बात करूंगा जिस मुद्दों पर आपका गठबंधन बना है, और आप हमेशा आपकी रैलीज में वो मुद्दे आप हमेशा कहते हैं कि आप कहते हैं कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन इसलिए है क्योंकि हिंदुत्व का विचार लेके आप चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पूरे कैंपेन में कहीं भी हिंदुत्व का विचार नहीं है। उनका मैनिफेस्टो आ रहा है, उसमें भी हिंदुत्व के जो मुद्दे थे, जो आपकी मांग थी, आपकी पार्टी ने कई सालों से ये मांग रखी है कि कोर हिंदुत्व का मुद्दा हमको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी को अब उस मुद्दे का बर्डन लगता है, उनको लगता है कि ये मुद्दा उनको सत्ता तक नहीं पहुंचा सकता। आपने सामने में भी ये बात रखी थी कि हम सत्ता के लिए कुछ मुद्दे नहीं छोड़ते जो आज भी कहता हूं ना मैं कभी मेरी सोच नहीं बदलूंगा। मैं अपने मुद्दों पर कायम हूं। मैं अपना हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन शायद बीजेपी की बात करे तो कैंपेन में वो हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे, मैं भी खुलकर नहीं कर सकता हूं क्योंकि पाबंदी है एक कोड ऑफ कंडक्ट के कारण। कोड ऑफ कंडक्ट के पहले से हम देख रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट के कारण, खास करके मैं आज के दिन की बात करता हूं, वो करप्ट प्रैक्टिस मानी जाती है और जिसका अनुभव हमने लिया है। शिवसेना प्रमुख जी को तो 6 साल चुनाव लड़ने के लिए, जो कभी पूरी जिंदगी में लड़ना नहीं चाहते थे, उनको पाबंदी लगाई गई थी और वोटिंग राइट भी उनका छीना गया था। तो ये सारी बातें देखने के बाद आखिर में एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि हिंदुत्व का मतलब जो मैं कह रहा हूं आप क्या समझते हैं। हमारा हिंदुत्व किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। वो हिंदुत्व मतलब राष्ट्रीयत्व है। जो भी कोई इस देश को अपनी माता या अपना देश मानता है उसके साथ हमारा झगड़ा है ही नहीं। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा है, आर्टिकल 370 का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे बीजेपी एक समय पे उठाती थी और आपका उसको समर्थन हुआ करता था। बिल्कुल था। सत्ता के नजदीक पहुंचने के बाद, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, जो सामने में आपने लिखा है वही बात। कभी जो बात हुई है और आप पूछो मैं सवाल जवाब देता। ये मुद्दे आपका ही कहना है कि वो मुद्दे उन्होंने दरकिनार कर दिए क्योंकि उनको सत्ता तक। देखो हमारी सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, क्या हम मुद्दे उठा सके? नहीं उठा सके। क्यों? क्योंकि वो सरकार मिलीजुली सरकार थी और फिर दूसरे कोई लोग साथ में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, ताकि आपकी बात भी जो हमारा संघर्ष होने की संभावना होती है वो मुद्दे हम थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं। भाई उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। हाँ ठीक है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सोच समझकर वो बातें की जा सकती है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो 370 आर्टिकल है या राम मंदिर का मुद्दा है, थोड़ा बाकी लोग साथ आने दो, एक सरकार होने दो। सरकार आने के बाद अगर कोई किसी की जरूरत पड़े तो उनके साथ सलाह मशवरा कर वो बात की जा सकती है। लेकिन अभी आपको कौन रोकने वाला है? एनडीए में अभी नीतीश कुमार नहीं है। सबसे कोर रीजन ये था कि नीतीश कुमार आपके साथ जुड़े हुए थे और जेडीयू को मुद्दा मंजूर नहीं था, इसके लिए आपने वो मुद्दा दूर रखा था। आपने ये लिखा था कि अब अगर जेडीयू साथ में नहीं है एनडीए के, तो एनडीए को पूरी तरीके से हिंदुत्व के मुद्दों पर अब चुनाव लड़ना चाहिए। ये बात आपने रखी थी, लेकिन वो बात नहीं हो रही है। यही तो मैं बात कहता हूं ना कि मैं कोई बीजेपी का अध्यक्ष नहीं हूं, मैं शिवसेना का अध्यक्ष। लेकिन एनडीए के सदस्य, आप अहम सदस्य हैं। हाँ, लेकिन इसलिए अगर मैंने 4-5 बातें रखी तो चलो उसमें से 3-4 मान ली, एक आध बात वो बोलेंगे ठीक है भाई जरा उद्धव इसके ऊपर बाद में सोच सकते हैं, सोचो। और जो बात आपने पूछी कि अभी आपको कौन रोक सकता है, पहली बात तो ये हमारी सरकार अब तक आई कहां है, वो तो 16 मई के बाद आएगी। तो आपको लगता है कि बाकी और पार्टनर जुड़ सकते हैं और उनके साथ मशवरा करने के बाद ही आप इस बारे में फैसला होगी ना? जरूर होगी। लेकिन अभी चुनाव प्रचार कैंपेन शुरू हुआ है, वोटिंग भी नहीं शुरू हुआ है। लेकिन एनडीए से तो पार्टनर टूट रहे हैं। मतलब सरकार आने से पहले ही हम कुछ बहस शुरू करें तो उसमें मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन एनडीए से आने के बाद भी बहस करने की आवश्यकता होगी क्या?
वो भी एक उस समय की बात बताएगी। एनडीए से तो पार्टनर टूट रहे हैं, जेडीयू आपके साथ में नहीं है, नए पार्टनर आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, टीडीपी आपके साथ नहीं जुड़ी, आपको लग रहा था एआईएडीएमके आपके साथ आएगी, वो नहीं, मुझे कहाँ लगा था, एनडीए को लग रहा था कि आप एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के अहम सदस्य, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ देखो, महाराष्ट्र की बात करें तो दिन ब दिन हमारी जो युति है वो और बलवान होती जा रही है। एनडीए की बात करें तो पूरे देश में एक एनडीए की हवा तो चल रही है, एनडीए की हवा चल रही है, और मैं मानता हूं कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। आपको और पार्टनर्स की जरूरत लग सकती है? आज के दिन तो ऐसे लगता है कि नहीं पड़ेगी। तो जब अगर आपको इन पार्टनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपके जो मुद्दे आप जो कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो हटाए गए थे, उन मुद्दों को लाने के लिए आप फोर्स करेंगे? करूंगा ना, फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुश करेंगे आप? नहीं देखो, कोशिश करेंगे। ऐसे है कि बीजेपी और शिवसेना में मुझे नहीं लगता कि काफी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर ऐसा कुछ विवाद है। तो वो पहला अभी महत्व है सरकार लाने के लिए फोकस करना चाहिए, वो तो हमने किया है। सरकार आने के बाद क्या करना है उसकी एक प्रायोरिटी होगी, और वो सरकार आने के बाद तय की जाएगी। उसमें शिवसेना अपनी भूमिका रखेगी? बिल्कुल रखेगी ना, बिल्कुल रखेगी। और अभी मैं मानता हूं कि उसके ऊपर आज चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले तो सरकार तो आने दो, नहीं तो लोग हंसेंगे, अरे भाई सरकार आने से पहले इनकी बात कुछ शुरू हो गई। और एक बात साफ करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बड़े मुद्दे बाकी नहीं रहे जिसके ऊपर हमारा विवाद हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ लेकिन आपकी भूमिका में हमेशा एक फ्लॉप दिखाई देता है, कभी आप कुछ मुद्दे पकड़ते हैं, कुछ मुद्दे छोड़ देते हैं। मैं मुद्दे से ज्यादा मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ उसमें। जब नरेंद्र मोदी की बात चल रही थी कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, वो सारी डिबेट चल रही थी, उस वक्त शिवसेना की भूमिका थी कि अगर एनडीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा तो वो एनडीए के पार्टनर से विचार विमर्श करने के बाद ही डिक्लेयर हो गया। तो आपके मुताबिक वो विचार विमर्श करके हो गया। आपका तब सुझाव यह था कि सुषमा स्वराज और ये लोग जो है वो ज्यादा इसके लिए सुटेबल है, उनके बारे में विचार होना चाहिए, जो नहीं हुआ। सुनो, एक एक सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे आपने कहा कि एनडीए के बीच में विचार वो हो गया, जिस दिन नरेंद्र भाई की घोषणा हो गई उसके एक दिन पहले नरेंद्र भाई और मेरी बात हुई थी, उसी दिन सुबह राजनाथ जी और मेरी बात हो गई। और आपको याद होगा जैसे बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी ने, मेरा कहना पहला यही था, जब भी आपने पूछा था और मीडिया ने पूछा था कि क्या आप इनको सपोर्ट करेंगे क्या, मैंने कहा कि देखो भाई ये आपकी मन की बात है, आज आप किसी का नाम लेते हैं, कल किसी और का पूछेंगे तो मैं यही धंधा करूं, रोज हाँ ना कहते फिरूं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, बीजेपी को पहले तय करने दो, उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी को तय करने दो। और जिस दिन बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी ने फैसला किया कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, मुझे लगता है कि नेक्स्ट मोमेंट शिवसेना ने उनको सपोर्ट किया है, शिवसेना ने सपोर्ट किया है। रही बात सुषमा जी की, सुषमा जी के बारे में आज भी मेरे मन में आदर है। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब नरेंद्र भाई पिछली बार जब गुजरात के इलेक्शन होने जा रहे थे तो उनकी कैंपेन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। चुनाव तो बहुत दूर थे, चुनाव तो शायद हुए दिसंबर में, ये जून जुलाई की बात होगी, 2012 की बात कर रहे हैं, जब भी चुनाव हो गए उस वक्त की बात है, अभी पिछली चुनाव जून जुलाई में सुषमा जी जब घर आई थी तो बाला साहब जी ने कहा, क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसी बात थोड़ी सी चल रही थी और नरेंद्र भाई तो नाम उसमें नहीं था, तो बाला साहब ने उस वक्त कहा था कि सुषमा जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार जानी चाहिए जी। तो बाला साहब का जो कहना था पहले प्रायोरिटी कांग्रेस की सरकार जानी चाहिए, उसको हटाओ। तो मोदी बेटर चॉइस है? बेटर का नहीं है, कांग्रेस की सरकार हटाने के लिए। देखो ऐसा है कि उस वक्त पहली बात तो यह है कि बीजेपी ने या किसी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की नहीं थी, और जो सामने चेहरे थे उनमें से बाला साहब को लगा कि सुषमा जी एक अच्छा ये है चेहरा है जो प्रधानमंत्री बन सकती है। अब ये सोचना होगा कि क्या उस वक्त नरेंद्र जी का भी नाम होता तो बाला साहब क्या कहते, ये सब बातें बात की है। लेकिन बाला साहब का जो कहना था कि कांग्रेस को हटाओ, तो चलो हम सब साथ में मिलकर अब कांग्रेस हटने की पूरी संभावना है। आपने सामना के इंटरव्यू में अभी कहा है कि शरद पवार को एनडीए में आप नहीं आने देंगे। बिल्कुल, पवार साहब ने कभी इच्छा नहीं जताई है कि वो एनडीए में आना चाहते हैं, ओपनली इच्छा नहीं जताई है। आप हंस रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास कुछ अलग इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन ओपनली उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मुझे एनडीए में आना है। उसी सामना में आपने एडिटोरियल लिखा था और कहा था कि शरद पवार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा उनको समर्थन रहेगा, शरद पवार देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। वो मैंने लाइटली कहा था।
नहीं, लेकिन लाइटली कहा था, लेकिन आप जैसे नेता जब कोई स्टेटमेंट करते हैं तो उसको सीरियसली मतलब लिया जाता है। तो फिर पवार साहब का भी ले लो ना सीरियसली, जो आपने एडिटोरियल में कहा था। एक मिनट, पवार साहब के भी ले लो ना वो शाही वाला स्टेटमेंट। नहीं, लेकिन मैं आपको आज पूछता हूं, आप सातारा में करो और फिर उसको निकाल कर मुंबई में करो, उसको क्यों नहीं सीरियसली लेते? आपकी भूमिका ये थी कि मराठी आदमी कभी प्रधानमंत्री नहीं बना है, और मराठी आदमी प्रधानमंत्री बनता है तो मेरा उनको समर्थन रहेगा, इसके लिए आपने मराठी आदमी को। तो शरद पवार को इसीलिए तो आपने उनका नाम लिया। नहीं, ऐसे नहीं। देखो, ऐसी बात है कि शरद पवार अभी जो पूरे देश में एक वातावरण है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और भले आप आरोप लगाए ना लगाए, वो भ्रष्टाचार में शामिल हो ना हो, लेकिन कांग्रेस के साथ तो वो है। उनके पार्टी के बहुत सारे जो मंत्री हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। और दूसरी बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में जितने किसानों ने आत्महत्या की है उनमें से ज्यादा शायद महाराष्ट्र में की है, और महाराष्ट्र से शरद पवार कृषि मंत्री है केंद्र में। तो एक बात ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए शरद पवार जी का नाम आप लेना चाहते हैं, मैं सपोर्ट करूं ना करूं, कर सकता हूं, लेकिन तो आप ही नहीं लिया। एक मिनट, मैं बात पूरी करता हूं जी। मैं सपोर्ट कर सकता हूं या कर सकता था, लेकिन कृषि मंत्री होने के बावजूद जिस राज्य से वो वहां गए हैं उस राज्य के किसान ज्यादा से ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, और कृषि मंत्री कुछ कर नहीं सकता है, वो प्रधानमंत्री बनकर क्या करेगा? ये भी बात देखनी होगी ना। सिर्फ ये कोई ऐसी इमोशनल बात नहीं है कि भाई कोई भी उठकर प्रधानमंत्री बन जाए, तो फिर बाकी भी सारे लोग हैं, वो क्यों नहीं बने? और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि आपको ये बात पूछना पसंद नहीं है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते ये बात पूछना जरूरी है, इसके लिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जो विषय पिछली बार खत्म हो गया उसके ऊपर बात। पिछली बार हमारा इंटरव्यू हुआ था, तब आपने मुझे कहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपने सामना में भी ये बात कही थी। अब जब ताली के लिए हाथ आगे बढ़ रहा है तो आप अपना हाथ देने को तैयार नहीं है, इसके पीछे क्या कारण? समय समय की बात होती है, ताली देने का भी एक समय होता है, और टल गया तो अभी क्या करेंगे? अभी वो मौका कभी नहीं आ सकता। अभी मुझे लगता है कि वो विषय पूरा हो गया है, और बीजेपी ने उसके ऊपर भी अच्छी भूमिका ली है, तो अब तो हमें सरकार अपनी वहां लानी है, और वो आ रही है सरकार। लेकिन आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो शिवसेना बीजेपी का गठबंधन है उसमें 2 पार्टनर और जुड़े हैं। आपने एक पॉजिटिव राजनीति करने की कोशिश की कि ज्यादा पार्टनर इकट्ठा करो और कांग्रेस एनसीपी को मात देने की कोशिश करो। ऐसे में नितिन गडकरी का यह कहना था कि मेरी कोशिश ये थी कि और कोई साथ में जुड़ता हुआ है, तो कांग्रेस एनसीपी कभी नहीं जीत सकती। बहस हुई है, सवाल जवाब भी हुए हैं, सबके जो विचारधारा थी, सबकी राय, अपनी अपनी राय, सारी बातें सामने आई हैं। मुझे लगता है कि उसके ऊपर अब चर्चा करने से कुछ रहा नहीं, लेकिन उसमें आपकी भूमिका समझना बहुत जरूरी है। मैंने बोल दिया ना, मैंने मेरी बात जो थी वो बोल दी, मैंने प्रेस लेकर बोल दी थी। नहीं, उसमें एक बात साफ नहीं हुई थी, वो ये नहीं हुई थी कि आप इस देश राज्य में जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आपने स्वाभिमानी क्षेत्रीय संगठन को साथ में लाने की कोशिश की। आपने आरपीआई, जो आपकी एक जमाने में शिवसेना और आरपीआई की दुश्मनी थी, उस पार्टी को आपने साथ में लाने की कोशिश की। ऐसे में कोई एक पार्टी की जो आपके साथ आना चाहते हैं, या फिर बीजेपी का मानना है कि उनको साथ में आना चाहिए, उसमें तो अगर इसी हिसाब से आप देखोगे तो फिर शरद पवार को क्यों ना हम इन्वाइट करें? लेकिन शरद पवार आने को तैयार नहीं है। आपको ऐसे लगता है? अगर कांग्रेस कहेगी, जैसे उन्होंने केजरीवाल को सपोर्ट किया था कांग्रेस ने, वैसे वो भी आने के लिए तैयार होगी, तो ये मतलब देखकर सोच समझकर करना पड़ता है ना। कांग्रेस कहेगी, जैसे उन्होंने चंद्रशेखर को तो दिया ही था सपोर्ट, केजरीवाल को दिया था, अभी की बात है, तो कांग्रेस का सपोर्ट चलेगा आपको? नितिन गडकरी का कहना था उससे शिवसेना को भी फायदा होता, बीजेपी को भी फायदा। इसलिए मैं कहता हूं कि वो बात अब खत्म हुई है, उसके ऊपर अभी राजनाथ जी ने भी स्पष्ट शब्दों में बात कही है। 2 सवाल आपने पूछे थे बीजेपी और उसका उत्तर आ गया है। किसकी बात सुननी पड़ेगी बीजेपी में, उसका उत्तर मिल गया मुझे। और दूसरा आपने ये भी पूछा था कि क्या हम लोग किसी से भी समर्थन लेंगे, उसका भी उत्तर मिल गया। राजनाथ जी ने उत्तर दिया है, देवेंद्र फडणवीस जी का आज इंटरव्यू आया है, गोपीनाथ जी ने भी बात कही है, और बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भी दिया है कि भाई हमारा गठबंधन जो है वो ये सारी पार्टियां हैं, और इसके अलावा कोई मोदी जी का नाम इस्तेमाल ना करे।